दोस्तों, सड़कों पर दौड़ते हुए ओवरलोडेड ट्रक्स आपने अक्सर देखे होंगे, मगर क्या आपने कभी किसी मकान या फिर होटल को ट्रांसपोर्ट होते हुए देखा है? नहीं ना। वैसे भी ये कोई आम घटना तो है नहीं। दोस्तों, जहां एक तरफ कुछ लोगों की कमर घर के लिविंग रूम में पड़े सोफा को एडजस्ट करने में ही टूट जाती है, वहीं इसी दुनिया में कुछ जाबाज इंजीनियर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हजारों टन वजनी और विशालकाय ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करके नए नए रिकॉर्ड सेट किए हैं। हमें यकीन है दोस्तों कि इतिहास में ट्रांसपोर्ट की गई इन सबसे विशालकाय चीजों को देखकर आप जरूर हैरत में पड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। फिलहाल स्वागत है आप सभी का। हमारी इस लिस्ट में आज सबसे पहले बात करेंगे केप यॉर्क मीटियोराइट की। दोस्तों, अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड की खबरें अक्सर सुनने में आती रहती हैं, मगर उन उल्कापिंडों का पृथ्वी से टकराने का सबसे खतरनाक वाकया आज से करीब 10,000 साल पहले हुआ था, जब करीब 58,000 किलो का एक उल्कापिंड धरती पर आकर गिरा था। ये मीटियोराइट ग्रीनलैंड में पाया गया, जो कि धरती से टकराने के बाद कई टुकड़ों में टूट गया था, जिनमें से सबसे बड़ा और भारी टुकड़ा साल 1894 में डिस्कवर किया गया। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये 4.5 बिलियन साल से ज्यादा पुराना था। फिर केप यॉर्क में मिले इस मीटियोराइट को एक्सप्लोरर्स ने न्यूयॉर्क के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में शिफ्ट करने का फैसला किया, मगर करीब 37,000 किलो वजनी इस विशाल मीटियोराइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कोई आसान काम नहीं था। ऐसे में सबसे पहले इसे समुद्र तक पहुंचाने के लिए एक रेल रोड का निर्माण किया गया, जो कि काफी मशक्कत वाला काम था, और फिर इसे एक शिप में लोड करके न्यूयॉर्क भेज दिया गया। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हुआ। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद इसे म्यूजियम तक पहुंचाने के लिए भी एक स्पेशल सपोर्ट स्टैंड तैयार करना पड़ा। और दोस्तों, मीटियोराइट ट्रांसपोर्टेशन के इस प्रोसेस को पूरा होने में करीब 3 साल का वक्त लग गया। अगर आप भी इस मेगा मीटियोराइट को देखना चाहते हैं तो आप न्यूयॉर्क के हिस्ट्री म्यूजियम में जाकर इसे आज भी देख सकते हैं। खैर, हम बढ़ते हैं हमारी लिस्ट में अगले मेगा ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप मिरर। अक्टूबर 2003 में एस्ट्रोनॉमर्स, इंजीनियर्स, पुलिस और हेवी लोड स्पेशलिस्ट की एक टीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के विशाल बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप के लिए 27 फुट लंबे इस मिरर को ट्रांसपोर्ट किया था, जो कि अपने आप में ही एक हैरत अंगेज प्रोसेस था। इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ा चैलेंज इस जायंट मिरर को 2400 मीटर की ऊंचाई पर माउंट ग्रैहम तक पहुंचाना था, और इसके लिए 2 स्टेजेस प्लान की गई। पहले फेज में 16,000 किलो वजनी मिरर और उसके 33.5 मेट्रिक टन स्टील वजनी ट्रांसपोर्ट बॉक्स को ट्रक में लोड किया जाना था, और फिर 196 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दूसरे फेज में इसे 48 टायर वाले एक स्पेशल ट्रेलर के जरिए माउंट ग्रैहम तक पहुंचाया जाना था। उस ट्रेलर के हर टायर में अपना एक अलग हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद था, ताकि तेज हवाओं और छोटे छोटे टर्न्स को पार करते हुए मिरर के पोस्चर को बरकरार रखा जा सके और इस लाखों डॉलर के इक्विपमेंट को सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। स्पेस शटल। दोस्तों, हमने आपको पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि एक स्पेस शटल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस में ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर अंतरिक्ष में उड़ने वाला ये व्हीकल सड़क पर ट्रैवल करते हुए आपको दिखाई दे तो वो कितना चौंका देने वाला दृश्य होगा। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब साल 2011 में रिटायर होने के बाद नासा ने अपने 78 फीट चौड़े, 57 फीट ऊंचे और 122 फीट लंबे स्पेस शटल इंडिएवर को म्यूजियम में एग्जिबिट करने के लिए फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया ट्रांसपोर्ट करने का फैसला किया। इसके लिए सितंबर 2012 में सबसे पहले इस स्पेस शटल को बोइंग 747 शटल कैरियर एयरक्राफ्ट की मदद से फ्लोरिडा से लॉस एंजलिस भेजा गया। देखने वालों के लिए हवा में उड़ते प्लेन के ऊपर लदे प्लेन को ट्रांसपोर्ट होते हुए देखना अपने आप में एक हैरत अंगेज एक्सपीरियंस रहा होगा। लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इस सफर का मुश्किल पड़ाव शुरू होना था, जब इस स्पेस शटल को सड़क के रास्ते कैलिफोर्निया साइंस सेंटर पहुंचाया जाना था। दोस्तों, सिर्फ 20 किलोमीटर का ये सफर तय करने में 68 घंटों का लंबा समय लगा, जिसके लिए रोड के साइड में मौजूद करीब 400 पेड़ काटने पड़े थे, कई खंबे निकालने पड़े थे और कई ट्रैफिक लाइट्स को भी बंद करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अगर हजारों लोगों की कोऑपरेशन और पुलिस का सपोर्ट ना मिलता तो इतनी हैवी ट्रैफिक वाली कैलिफोर्निया की इन सड़कों से इस विशालकाय स्पेस शटल को ट्रांसपोर्ट करना शायद कभी भी मुमकिन ना होता। लार्जेस्ट विंड टरबाइन ब्लेड। साल 2017 में एक डच लॉजिस्टिक कंपनी ने ये क्लिप शेयर की थी, जिसमें करीब 250 फीट लंबी इस विंड टरबाइन ब्लेड को एक स्पेशली डिजाइन ट्रेलर में
संकरी गलियों के बीच से ट्रांसपोर्ट करते हुए देखा जा सकता है। देखने वालों के लिए ये काफी हैरान कर देने वाला सीन था कि किस तरह ये विशाल ब्लेड गलियों से गुजर रहा है और सड़क की साइड रेलिंग से बस कुछ इंच के फासले से टकराने से बचता जाता है। ये देखने में ही इतना खतरनाक लगता है, तो जरा सोचिए इसे ट्रांसपोर्ट करना कितना रिस्की रहा होगा। इसके लिए करीब 1 साल तक प्लानिंग की गई थी। इस ब्लेड के साइज को ध्यान में रखते हुए रास्ते में आने वाली बहुत सी चीजें जैसे पेड़ या फिर ट्रैफिक लाइट्स को या तो हटा दिया गया था या फिर टेम्पररी मूव करना पड़ा था। साथ ही आपको बता दें कि स्पेन की कंपनी एलएम विंड पावर द्वारा बनाई गई 73.5 मीटर लंबी ये ब्लेड दुनिया की सबसे लंबी विंड टरबाइन ब्लेड्स में से एक है, जिसे बनाने में 600 से भी ज्यादा वर्कर्स की मेहनत लगी थी। और आखिरकार इसे लुंडस्कोप में एलएम विंड पावर की फैक्ट्री से 218 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आल्वोक ट्रांसपोर्ट किया गया, जो खुद में ही किसी इंजीनियरिंग फीट से कम नहीं है। मुऑन G2 एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आपने सबसे बड़ा मैग्नेट कितना बड़ा देखा है? चाहे जितना भी बड़ा देखा हो, लेकिन हमें यकीन है कि 50 फुट चौड़े इस मैग्नेट को देखकर आपको हैरानी जरूर होगी। आपको बता दूं दोस्तों कि इस विशाल रिंग के आकार के इलेक्ट्रोमैग्नेट को साल 2013 में अमेरिका की कंपनी फर्मीलैब में होने जा रहे मुऑन G2 एक्सपेरिमेंट के लिए ब्रुकहेवन से फर्मीलैब तक ट्रांसपोर्ट किया गया था। 15,000 किलो से भी ज्यादा वजनी इस मैग्नेट को जमीन और समुद्र के जरिए 3,200 मील का सफर तय करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में करीब 35 दिन लगे थे। इसके आकार को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इसे इंटैक्ट ट्रांसपोर्ट करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। सबसे पहले इसे टेनेसी टॉम्बिग्बी वाटरवे के जरिए फ्लोरिडा पहुंचाया गया, जहां इसे एक स्पेशली डिजाइन ट्रक में फर्मीलैब के लिए भेज दिया गया। ये इस ऑपरेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा था, मगर सब कुछ सही रहा और मैग्नेट बिना किसी डैमेज के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। और दोस्तों, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इतना मशहूर हुआ था कि दुनिया का ये सबसे पॉपुलर मैग्नेट बन गया। होटल मॉन्टगोमरी। दोस्तों, अभी तक ट्रांसपोर्ट की गई जिन विशाल चीजों के बारे में आपने सुना, वो तो बस एक ट्रेलर थी। असली पिक्चर तो अब आने वाली है। कहते हैं कि अगर चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, लेकिन क्या कभी आपने अपने ख्यालों में भी सोचा है कि एक बहुमंजिला बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है? और ये हो भी चुका है। इसे देखिए, न्यूयॉर्क के ब्राइटन बीच के पास स्थित होटल मॉन्टगोमरी एक हिस्टोरिक ब्यूटीक होटल कहलाता है। लेकिन साल 1911 में जब ये होटल बनाया गया था, तब इसकी लोकेशन कुछ और थी। दरअसल कैलिफोर्निया के डाउनटाउन सैन होसे में कंस्ट्रक्टेड ये होटल काफी मशहूर तो था, लेकिन वक्त के साथ इसकी छवि पुरानी होती जा रही थी और उस लोकेशन पर इसे रेनोवेट करना एक घाटे का सौदा साबित होता। ऐसे में इस विशाल होटल की लेगेसी को बरकरार रखने के लिए सैन होसे ऑफिशियल्स ने इसे डेमोलिश करने के बजाय रिलोकेट करने का फैसला लिया। लेकिन एक पूरे के पूरे होटल को उठाकर कहीं और शिफ्ट करना बिल्कुल भी आसान काम तो नहीं है। काफी लंबे समय की प्लानिंग के बाद लगभग 4,800 टन वजनी इस होटल को सबसे पहले इसकी नींव से कट किया गया और फिर स्पेशली डिजाइन रिमोट कंट्रोल रबर व्हील वाली कार्स इसके नीचे फिट की गई। इसके बाद उन कार्स की मदद से इसे अपनी प्रेजेंट लोकेशन पर शिफ्ट किया गया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को पूरा करने में करीब 8.6 मिलियन डॉलर्स का खर्च आया था। ट्रोल ए प्लेटफॉर्म। दोस्तों, नॉर्वे का नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म ट्रोल ए दुनिया का वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसे इंसानों के द्वारा मूव किया गया है। साथ ही इसे इतिहास के सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में भी गिना जाता है। 1548 फीट लंबे इस प्लेटफॉर्म को साल 1995 में असेंबल किया गया था और फिर 1996 में इसे नॉर्वे के रोगालैंड से करीब 200 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करने के बाद वेस्ट कोस्ट में पानी के बीच पहुंचाया गया था। इस पूरे प्रोसेस में 7 दिन का लंबा समय लगा। आपको जानकर यकीन नहीं होगा दोस्तों कि अगर साथ में खड़ा किया जाए तो इस ट्रोले प्लेटफॉर्म की लंबाई आईफिल टावर से भी ज्यादा होगी। और दोस्तों, इस अमेजिंग मशीनरी को बनाने में ही करीब 65 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स खर्च हुए थे। और दोस्तों, अब पेश है हमारी इस मेगा ट्रांसपोर्टेशन की लिस्ट में आखिरी नाम, टाइटैनिक। साल 1912 में हुए खतरनाक हादसे में तबाह होने वाला टाइटैनिक दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी जहाजों में गिना जाता है। ऐसे विशाल जहाजों को बनाने और उन्हें फिर पानी में उतारने जैसे कामों के लिए नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतने बड़े बड़े शिप्स को पानी में उतारा कैसे जाता होगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरएमएस टाइटैनिक को बेलफास्ट शिपयार्ड में तैयार किया गया था। 52,000 टन से भी ज्यादा वजनी इस शिप को पानी में उतारना इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय टाइटैनिक दुनिया का सबसे भारी ऑब्जेक्ट था, जिसे इंसानों की मदद से
एक जगह से दूसरी जगह मूव किया गया था। ऐसे में काफी दिनों की प्लानिंग और मेहनत के बाद इसके लिए एक स्लिपवे तैयार किया गया था, जिसे करीब 20,000 किलो साबुन और तेल की मदद से ल्यूब्रिकेट किया गया ताकि शिप इस चिकने स्लिपवे पर फिसलती हुई पानी में जा पहुंचे। जरा सोचिए, ये काम इंजीनियर्स के लिए कितना रिस्की रहा होगा, क्योंकि जरा सी गलती टाइटैनिक को पानी में उतरने से पहले ही बर्बाद कर सकती थी। गनीमत रही कि शिप को पानी में उतारते समय तो कोई हादसा नहीं हुआ, मगर शायद दोस्तों इस जहाज की किस्मत में डूबना ही लिखा था। खैर, आज टाइटैनिक को समुद्र में दफन हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उसे समुद्र की गहराइयों से निकाल नहीं पाए हैं। जाने क्यों? हमारी एक दूसरी वीडियो में ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।